कांग्रेस पार्टी दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों की राजनीति कर रही है और वहीं समाजवादी पार्टी भी पीडीए की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव में भी यही रणनीति अपनाई थी और वो जहां भी जाते हैं वो पीडीए की ही बात करते हैं, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की। राहुल गांधी पिछले दिनों अपने एक कार्यक्रम में गए जिसके दौरान उन्होंने कहा कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के लिए वो आरक्षण लाएंगे जिसमें 50% तक आरक्षण देंगे और जातिगत जनगणना कराएंगे। इसी पर आज उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों दलित और पिछड़ों की राजनीति तो करना चाहते हैं लेकिन उनके बारे में उनका भला बिल्कुल नहीं सोचते। इसके बाद ही आपको बता दें कि मायावती ने क्या कहा। मायावती ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी जहां दलित और पिछड़ों की बात करती है, वहीं अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने आज तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न अपनी सरकार में नहीं दिया। इसके साथ मायावती ने यह भी कहा कि एक तरफ तो बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने की बात करते हैं और दूसरी तरफ उनका ही अपमान करते हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर तीखा निशाना साधा। इसके साथ ये भी कहा कि राहुल गांधी अब जातिगत जनगणना की बात करा रहे हैं लेकिन जब इनकी सरकारें थी तो जातिगत जनगणना तक नहीं कराएगी। इसके साथ ही उन्होंने सपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा जब कांशीराम जी का देहांत हुआ तो कोई भी राष्ट्रीय अवकाश या फिर राष्ट्रीय शोक नहीं मनाया गया। उन्होंने कहा कि दलित और पिछड़ों की बात करते हैं लेकिन दलित और पिछड़ों की जब बारी आती है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। उन्होंने कहा पिछले सालों की अगर बात करें जो कांग्रेस की सरकार रही है केंद्र में और उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी की सरकारें रही है लेकिन इनमें ऐसा कोई कार्य ऐसा नहीं है जो दलित और पिछड़ों को ध्यान में रखकर किया गया हो। उन्होंने कहा कि इस बार जो कांग्रेस पार्टी दलित और पिछड़ों की बात कर रही है वो सिर्फ वोट बैंक को साधने की बात है और कहीं ना कहीं गुमराह करने की भी कोशिश की जा रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में राजनीति एक बार फिर गर्मा गई, जहां अखिलेश यादव मायावती का तो पक्ष लेते हैं लेकिन मायावती वहीं पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों की तरफ से कटाक्ष करती नजर आती हैं और दोनों को एक बार फिर नकारती नजर आती हैं। मायावती ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि वो किसी भी चुनाव में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ कभी कोई गठबंधन नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव लड़ने की बारी आएगी तो वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। इसके साथ ही मायावती ने दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों से भी कहा है कि वो इनकी राजनीति में ना फंसे, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें तो उन्होंने कहा ये दोगली पार्टियां हैं जो पिछड़े और दलित, अल्पसंख्यकों की बात बड़े लेवल पर तो करती है जब वोट बैंक इनको चाहिए होता है और उसके बाद में जब उनके लिए काम करने की बारी आती है तो दोनों राजनीतिक पार्टियां पीछे हट जाती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आज तक कोई सम्मान क्यों नहीं दिया। मायावती ने यहाँ पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जहां अखिलेश यादव अब पीडीए की रणनीति अपना रहे हैं, आज तक कांशीराम जी का उन्होंने कोई सम्मान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि दलित और पिछड़ों के मसीहा रहे कांशीराम जी का हमेशा से ही समाजवादी पार्टी अपमान करती चली आई है, उनको अपमानित करती है और आज ये दलितों की फिक्र दिखा रहे हैं। मायावती का कटाक्ष कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों के लिए भारी पड़ता नजर आ रहा है। मायावती एक बार फिर आक्रामक रूप में नजर आ रही हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह बयान दिया है कि कोई भी, चाहे विधानसभा के जो 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं इसमें भी वो किसी तरह से, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इनमें से किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेंगी। और मायावती ने यह भी साफ संकेत दे दिए हैं, जिस तरह से अखिलेश यादव मायावती का पक्ष लेते हैं और ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मायावती की इज्जत नहीं करती, उनका सम्मान नहीं करती, दलित और पिछड़ों का सम्मान नहीं करती है। इस पर भी मायावती ने आज अपना बयान देकर पूर्ण विराम लगा दिया है कि इस तरह से अब कोई भी गठबंधन की सुर्खियां सामने नहीं आएंगी। जो सुगबुहारत थी कि अगर मायावती आगे चल के कोई गठबंधन कर सकती हैं तो इसको अब साफ तौर पर मायावती ने नकार दिया कि वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ कभी भी चुनाव में प्रचार में नहीं उतरेंगी या फिर गठबंधन जमीनी तौर पर नहीं करेंगी। अगर बात करें तो पहले मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन रहा है लेकिन आगे आने वाले चुनाव में किसी तरह से भी कोई गठबंधन देखने को नहीं मिलेगा। इसी पर आज उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जो हलचल है वो मची हुई है। एक तरफ अखिलेश यादव ने जब मायावती का पक्ष लिया, दूसरी तरफ मायावती का इस तरह का बयान आना कहीं ना कहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है।